नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे नीट यूजी सन 2025 राउंड सेकंड रिजल्ट के बारे में। आपको क्या करना चाहिए। बहुत से छात्रों को सीट मिल चुकी है और बहुत से अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो चलिए पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखिएगा रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कैसे करें। तो आपको एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर राउंड सेकंड रिजल्ट चेक करें। अगर आपको सीट मिली है तो वहीं से प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर भी डाउनलोड करें। यह लेटर सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर आप कॉलेज में रिपोर्ट भी करेंगे। रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग, जिन छात्रों को सीट मिली है उन्हें दिए गए समय सीमा पर रिपोर्टिंग डेट्स के भीतर संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है। साथ ही सभी आवश्यक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो साइज फ़ोटो भी साथ लेकर जाना है। जी हाँ, फ़ोटो कॉपी जो है लेकर जाना है। रिपोर्टिंग ना करने पर सीट कैंसिल हो जाएगी और आगे मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब हम देखेंगे डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो कॉलेज पहुंचने पर आपके सभी दस्तावेज चेक किए जाएंगे, जैसे नीट एडमिट कार्ड और रिजल्ट, अलॉटमेंट लेटर, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो। अगर नहीं लागू है तो कोई बात नहीं। और आइडेंटिटी प्रूफ यानी आधार, पैन आदि, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। जी हाँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। अब चलिए यहीं पर हम बात कर लेते हैं कि फ़ीस जमा करना है। जी हाँ, कॉलेज में रिपोर्टिंग के बाद आपको एडमिशन फ़ीस जमा करनी होगी। फ़ीस जमा करने पर आपको एडमिशन स्लिप मिलेगी, जिससे आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा। अब अगर सीट से संतुष्ट नहीं हैं आप, जी हाँ, अगर सीट से संतुष्ट न होने पर आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप सीट से खुश नहीं हैं तो ध्यान रखें कि राउंड सेकंड के बाद फीस एग्जिट का विकल्प नहीं होता है। मतलब अगर आपने सीट ज्वाइन कर ली है तो उसे छोड़कर आगे मॉपअप नहीं जा सकते हैं। हाँ, अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की है तो आप मॉपअप राउंड या स्टेट काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे अपग्रेडेशन का मौका क्या है, अपग्रेडेशन का विकल्प क्या है। तो कुछ छात्र पूछते हैं क्या राउंड सेकंड के बाद अपग्रेडेशन मिलता है। तो जी हाँ, अगर आपने राउंड सेकंड में सीट ली है तो और आप मॉप अप राउंड के लिए अपग्रेडेशन विकल्प चुन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें इसके लिए कॉलेज में रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको मॉप अप राउंड की तैयारी कैसे करनी है। तो राउंड के बाद अगला चरण होता है मॉप अप राउंड। इसमें बची हुई सीटें जो हैं भरी जाती हैं। खासकर बीडीएस, बीएससी नर्सिंग और कुछ एमबीबीएस सीटें होती हैं। जिन्हें अभी तक सीट नहीं मिली है वे इस राउंड में आवेदन कर सकते हैं। इसलिए अगर आप राउंड सेकंड में सीट नहीं पाते हैं तो परेशान मत हो, मॉप अप आपका अगला कदम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे संक्षेप में कुछ बातें कर लेते हैं आपसे हम कि राउंड सेकंड रिजल्ट के बाद आपको सबसे पहला रिजल्ट चेक करना है। जी हाँ, राउंड सेकंड रिजल्ट के बाद आपको सबसे पहले रिजल्ट चेक करना है। फिर कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी, कॉलेज में जो है रिपोर्टिंग करनी होगी और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फीस भी जमा करनी होगी। और समय सीमा पर ध्यान रखना होगा, बहुत ज़रूरी है समय अपना ध्यान रखने, वरना सीट जो है हाथ से निकल जाएगा। जी हाँ, अगर आप सीट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मॉप अप राउंड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।